करेंगे मन कहेगा जो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है, कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। क्योंकि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह, आइए, स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केप पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम? बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। इतना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी है, मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम, मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात। ओए, एनी ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ?
जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लैड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है चारों तरफ। मछली नहीं है। क्योंकि पता है ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकलौता जंगल है पोर्टो रिको में, है ना प्यारा? अच्छा, बेन से पंगा लिया? पंजाब का बहादुर शेर हूँ मैं। अरे क्योंकि ठीक है, तुम जीत गए। रुको जरा। जीतना तो अपने खून में है। मेरे पापा भी गब्बर से जीते थे। जल्दी पानी से बाहर आ जाओ, वरना तो वरना क्या? चुपकाब्रा आ जाएगा। ओए, शेर हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। ओ ओ ओ ओ ओ तुम दोनों भी ना, चुपकाब्रा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस कहानियों में होता है। पीछे देखो, पीछे। चुपकाब्रा तुम। मुझे दिख नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि वो सामने खड़ा है। प्लीज हमें छोड़ दो। मेम साहब, मैंने पकड़ा ही कहाँ है? तुम बोल सकते हो? मेम साहब, ये जो तुम्हारा डॉगी है वो भी तो बोलता है, और ये बंदर ये नहीं बोलता। छोड़ो मेम साहब, तुम लोग मुझे अच्छे लगे। हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम असली में हो चुपकाब्रा? मेम साहब, ऐसा नहीं बोलने का। क्या आपका नाम लड़की है? और क्या तुम डॉग हो, मंकी हो? नहीं ना, मेरा नाम है मुन्ना मस्त कलंदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। बेन साहब जी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, क्या आप करेंगे? हाँ हाँ, बताओ क्या मदद करें? साहब जी, हमें डॉगी बनना है। क्या मेरे गुरु बनेंगे आप? क्या? पर तुम डॉगी क्यों बनना चाहते हो? मेम साहब, मुझे कोई भी डॉगी नहीं बनना है, मुझे तो उसका डॉगी बनना है। मेम साहब, वो हर रोज यहाँ पर आता है, वो वहाँ तन्हा, मैं यहाँ तन्हा। बड़ी नाइंसाफी है। मुझे उससे दोस्ती करनी है मेम साहब, इसीलिए मुझे डॉगी बनना है। बकरियों की रखवाली करने वाला डॉग बनना है तुम्हें? हाँ मेम साहब, क्योंकि मेम साहब सबको डॉगी बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी चुपकाब्रा को पसंद नहीं करता है। पर मुझे तो लग रहा था कि तुम बकरी को चुरा कर खा जाते हो। अरे साहब जी, बिल्कुल नहीं। मैं बकरी को बहुत पसंद करता हूँ। कौन पसंद नहीं करता है? मुझे
बकरियाँ पसंद है, खास तौर से बकरियों के बच्चे। बहुत क्यूट होते हैं वो। तो शाब जी, क्या सोचा आपने? आप मेरे गुरु बनेंगे? गुरुजी के पैर भी छूने पड़ते हैं। गुरु का आशीर्वाद किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसा मेरे पापा के पापा कहते थे। ओह शाब जी, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते थे। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब तुम्हें बेन तैरना सिखाएगा कि डॉग्स तैरते कैसे हैं। जब तक पंजे चलेंगे तब तक तैरोगे। ऐसे शाब जी? अरे हाथ चलाने थे, डूबना नहीं था। हाँ? समझ गया साहब जी, अब गलती नहीं होगी। तुम्हें और ध्यान देना होगा। तो ये डिनर है? लंच तो है ही, साथ में नाश्ता भी है। ये डॉग्स का खाना है, डॉग यही खाते हैं। अगर तुम्हें बनना है डॉग तो तुम ये खा लो। रुको, ऐसे नहीं खाते हैं। खाने का सम्मान करो और नीचे झुककर खाओ, इस तरह से। ओह हाँ, ठीक है साहब जी, समझ गया। मेम साहब, ये बंदर मेरे खाने में गिर गया। डॉग ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मैंगो करता है। वाह, तुम तो सीख गए। चलो फिर से कोशिश करें। परफेक्ट। छा गए गुरु। मेरी बकरी। हम तुमको बचाएगा। भाग यहाँ से चुपाकाबरा, मेरी बकरी से दूर रह। बहू, बहू, ये चुपाकाबरा है या फिर डॉगी है? देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये डॉगी नहीं है, चुपाकाबरा है। पर इसे डॉग बनना है ताकि ये डॉग बनकर तुम्हारा दोस्त बन सके। ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करके ये डॉग बन गया, वो भी अच्छे वाला। हाँ सच में, इसने मेरी बकरी को बचाया। हाँ? पर मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें डॉग नहीं बनना है, मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा नाम टिम टिम है, मुन्ना मस्त कलंदर। हम अब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे मजा आ गया। चलो चले मुन्ना, बकरियों को खाना भी देना है। मैं बस 1 मिनट में आया। ऊशाब जी, ये मेरी खानदानी टोपी है। ये आपके लिए है गुरु दक्षिणा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैंने 4 नए दोस्त बनाए हैं। चलो मिलेंगे जल्दी। सुनो, टिम टिम को बाय बोलना तुम। बेन खुश हुआ। हे, बाड़े में वापस चलो, वरना टिम टिम को लगेगा मैं तुम्हें चुरा कर भाग गया। ये जा कहाँ रहा है? अपनी बकरियों के पास। मतलब? बकरी हंसेगी। ओह, दिखा के दांत। घर चलो, हो गई अब रात। ओह बेन, पकाऊ जोक था। क्या बात है, हरियाली हरियाली। हाँ बिल्कुल बेन, इसीलिए तो आयरलैंड को एमरल्ड आइल बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत हरा भरा है। हटो, लेप्रिकॉन को जाने दो। लेप्रिकॉन? ये क्या होता है? नन्हे जादूगर जो आयरलैंड पर रहते हैं। लोग कहते हैं अगर इन्हें पकड़ो तो ये तुम्हें घड़ा भरकर सोना देते हैं। ओए मैंगो, भूल गया, पापा कहते हैं लालच बुरी बला है। रुक जाओ। मैंगो को रुक जाओ। पकड़ो। आइला, ये तो मुझे बंची की आवाज लग रही है।
रुक जा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैंगो ने पकड़ लिया। आइला, तुम तो बंची नहीं हो। बंची तो एक डरावनी चुड़ैल है, पर तुम तो एक नटखट बंदर हो। तुम असल में लेप्रिकॉन हो। आइला, इसी वजह से तो ये बंदर मुझसे लड़ रहा है। अब तुम मुझसे सोना मांगोगे, है ना? ठीक कहा ना? आइला, पर मेरे पास सोना नहीं है। आइला, तो फिर मूंगफली खाओ और खुश हो जाओ। मैं हूँ एनी, ये है बेन और वो है मैंगो। और मैं हूँ शेमस, जो सोने के लिए है फेमस। तो फिर इसका मतलब वो सोने की कहानी सच्ची है क्या? पर सच कहूँ तो मैंने अपना सोने का घड़ा कहीं गुमा दिया है। ओह, क्या इसीलिए तुम दुखी हो? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना दुखी हूँ। लेप्रिकॉन बिना सोने का घड़ा जैसे डॉगी बिना हड्डी के खड़ा। मेरे पास हड्डी नहीं है। तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम ही समझ सकते हो। आइला, आइला। चलो, बहुत रोना धोना हो गया तुम लोगों का। हम सब मिलकर तुम्हारा सोने का घड़ा ढूंढेंगे ताकि तुम फिर से खुश हो जाओ। और हड्डी का क्या? ओहो, वो भी ढूंढ ही लेंगे बेन। तो ठीक है। आइला, मैं उसे यहाँ छोड़ गया था। अरे बाप रे, ये तो फेरी रिंग है ना? हाँ, ये उन्होंने ही किया होगा। परियां यहाँ पे नाचती गाती है ना। आइला, मैं यहाँ डेल का जूता ठीक कर रहा था, क्योंकि वो नाच नाच के हर रात को अपना जूता तोड़ देता है ना। तुम जूता बनाते हो क्या? लेप्रिकॉन्स जादुई मोची भी होते हैं। वो जूते बनाते और ठीक करते हैं। और हमारी भाषा गैलिक में लेप्रिकॉन का मतलब होता है मोची। हाँ, मैंगो कह रहा है कि परियों ने पॉट हटाया होगा डांस के लिए, क्योंकि उसके लिए उन्हें जगह कम पड़ रही होगी। क्या हम फेरी से पूछ ले? आइला, अभी पूछता हूँ। हेलो डेल, क्या तुम घर पे हो? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? इनका सोने का घड़ा नहीं मिल रहा है। तुमने उसकी जगह बदली? हाँ, उस दिन हम पार्टी कर रहे थे और हमारे लिए जगह बहुत कम थी, तो मार्टी ने उसे पेड़ के तने पर रख दिया। थैंक यू डेल। और वैसे मेरा नाम है एनी और ये है बेन और मैंगो। ये तो एक बंदर है, पहली बार मिल रहा हूँ। तुम्हें डांस पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है। हम हर रोज ठुमके लगाते हैं ऐसे। आइला, नहीं, रुक जाओ। तुम नाचोगे तो जादू होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा काम है। हमें मेरे लिए सोने का घड़ा और बेन के लिए हड्डी ढूंढनी है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने अपना सोने का घड़ा गुमा कैसे दिया? आइला, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। यहाँ के सारे जादुई जीवों के जूते बढ़िया तरीके से मैं ही ठीक करता हूँ। आइला, और हर रात मैं हजारों लाखों जूते ठीक करता हूँ। पर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ बंची के साथ। उसे जूते बहुत पसंद है, लेकिन उसके पैर हैं ही नहीं, और उसे कुछ भी सवाल पूछो वो बस करती है ये। बाबा रे, उससे बात करना बाउंसर झेलने जैसा है। तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? एनी, मुझे मिल गया। आइला, वो तो मेरा घड़ा है। रुको तो मैं भी आ रही हूँ। इतना टाइट ढक्कन तो पापा भी नहीं खोल सकते, बहुत टाइट है। तुमने कर दिखाया। आइला, तुम तो मेरे कपिल पाजी हो। अगर तुम नहीं होते तो ये मुझे कैसे मिलता? आइला, ये तो मिस फील्डिंग हो गई। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस घड़े के बिना मैं जैसे बिना बैट का तेंदुलकर हूँ। मोची, जूता, डांसिंग। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं यूं गई और यूं आई। चिंता मत करो, एनी के आइडियाज बहुत ही कमाल के होते हैं। आइला, जैसा तुम कहो। वैसे जब तक एनी नहीं आती, क्या कहते हो, तब तक 2-2 हाथ हो जाए क्या? आइला, दम लगाओ और ताकत के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। मैं लौट आई। हाँ, हेलो शेमस। एनी के पास एक जबरदस्त आइडिया है सोना ढूंढ निकालने का। हेलमेट पहन के डांस करने से क्या होगा? ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं, हम फेरीज हर तरह का डांस कर लेते हैं और इस डांस से बारिश होती है। आइला, ये कौन सा छक्का मार दिया?
मेरा सोना तो मुझे मिला ही नहीं, क्या फायदा हुआ? सब्र का फल मीठा होता है। बारिश रुकेगी, उसके बाद कमाल शुरू होगा। आइला, ये तो रेनबो। और रेनबो आता कहाँ से है बताओ? सोने के घड़े से। वो रहा घड़ा। बो, बो, बो। बो, बो। आइला, मेरा सोना। हाँ? डेल के जादुई डांस करने से बेन के लिए हड्डी और तुम्हारे लिए केला मिला। अरे एनी के लिए कुछ नहीं है क्या आपके पास? है ना, इसके लिए भी है। मेरे हाथों से बने हुए स्पेशल शूज। भज्जी डांस करो जम के। कितने सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। अब मिल चुका है सोना, खत्म हुआ रोना धोना। अब निकल जाते हैं पकड़ के कोना। घर जाकर बर्तन है धोना, उसके बाद सबको है बताना। फिर चादर तान के है आराम से सोना। चलो चले। तुम नहीं आइला, सुधरोगे। बंची को ये बहुत पसंद आएगा। पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में गरम रेत। थोड़ी देर में सो ही जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना तुम दोनों। बेन, तुम्हें टर्टल के बच्चे नहीं देखने? क्योंकि वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। यहाँ की रेत टर्टल्स के अंडों से भरी हुई है। चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अरे डरो नहीं मैंगो, मदर टर्टल्स अंडे गहराई में छुपाती हैं। तुमसे वो नहीं टूटेंगे। टर्टल के तो मजे हैं नरम रेत में। मैं भी टर्टल की मम्मी होता। चलो सोते हैं। क्या तुम एक टर्टल हो? ओए, मैं वेन हूँ। तुम तो टर्टल की तरह बिल्कुल नहीं लगते। मैं टर्टल नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ। ओह, तो फिर बाय बाय। मुझे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ढूंढना है। बाय बाय पापा के बेटे। ये कोई सपना था क्या? एनी, मैंने टर्टल को ढूंढ निकाला। वो मेरे सामने अंडे से निकला है। बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया है वो। ये अंडे का छिलका है। बेन, तो तुमने टर्टल का बच्चा देख लिया। क्या वो पानी के अंदर गया? नहीं, वो उस तरफ गया है। उसने अपना नाम वेन बताया और वो ढूंढने गया है अपने भाइयों और बहनों को। उसके भाई और बहन अभी अंडे से निकले ही नहीं, वो सबसे पहले निकला। ग्रीन सी टर्टल्स दुनिया से गायब होने की कगार पर हैं। इस वक्त वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चलो उसे बचाएं। आ जाओ। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? हमें उसे समंदर में वापस ले जाना होगा। मैंगो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वही सबसे पहले अंडे से बाहर निकला है? वाजिब सवाल है। ये बाली है और यहाँ की हर फैमिली में पहले पैदा होने वाले को वेन कहते हैं। इसकी नजर पापा से भी तेज है। इसे रास्ता मिल गया। हाँ? मुझे खुशबू। ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया। बेन, तुम अचानक से क्यों रुक गए? उसकी खुशबू यहाँ नहीं है और निशान भी नहीं है। अभी अभी मैं अंडे से निकला हूँ और मुझे सवारी भी मिल गई स्कूटर की। पकड़ो स्कूटर को जो उड़ा रहा है धूल, इससे पहले कि हो जाए गोल। जितनी जल्दी ये स्कूटर चलाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसमान से टपका, खाने में पटका। वाव! खाने के साथ पचाना फ्री। उठा लाता हूँ उसे, मौका अच्छा है अभी। हमें डांस को रोके बिना उसे लाना होगा। क्या करें अब? ये मशहूर पेंटेड डांस है।
बाली में किसी के स्वागत के लिए ये डांस करते हैं। हाँ, तुम यहीं पर रुको बेन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हमें अपना काम इस तरह करना है कि काम भी हो जाए, डांस भी ना रुके। अपने हाथ इस तरह हिलाओ, बस तुम ये समझ लो कि तुम चिड़िया हो। तुम ये क्या कर रहे हो? शायद आपके मेहमान को भूख लगी है। वेन को उठाओ। घबराना मत, आ रहा हूँ एनी। मुझे मजा आया। अब क्या? ओह, वेन, अब मैं थक गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट गाँव वालों, दुआ में याद रखना। वो तो सीगल पर बैठ गया। उसे बचाने के लिए हमें भी उड़ना होगा। तैयार हो एनी? तैयार हूँ। कैप्टन मैंगो, शुरू हो जाओ। मुझे वो सीगल नजर आ रहा है। और तेज चलो। ओए नहीं, पता भी है वो चिड़िया 6-6 महीने तक उड़ती है। चिड़िया के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा। वेन, उठो जल्दी से। कौन है भाई? हाय, मैं एनी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और बहनों से मिलवाऊंगी। सच में तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई हो। और हम पहुँच गए। मुझे इसमें बहुत मजा आया। ऐसी जबरदस्त लैंडिंग तो मेरे पापा भी नहीं कर सकते थे, वो होते तो गिर ही जाते। वेन, देखो तुम्हारे भाई बहन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। क्या ये पंख तुम रख सकती हो मेरी यादगार के तौर पर? अरे ये तो सीगल का पंख है, मुझे पसंद आया। थैंक यू, ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा वेन। हे, मेरे लिए रुको। मुझे ये बहुत याद आएगा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वो तुम्हारे सामने अंडे से निकला था, तो तुम तो उसकी मम्मी जैसे हुए। ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी बनूंगा। ओह बेन, बकवास जो। ओह, पापा मेरे मम्मी बनने से खुश होंगे शायद। हो सकता है चॉकलेट मिल जाए मुझे इनाम के तौर पे। हेलो। ध्यान से चलाना, हम बर्फ के नीचे चल रहे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कुल्फी जम जाएगी। यानी कुल्फी, मैंगो कुल्फी, बैन कुल्फी। ओह बेन, बोरिंग जोक। मैंगो वो देखो, वहाँ पर बर्फ पतली है। वाह, सूरज की रोशनी कितनी सुंदर दिख रही है वहाँ। हम पहुँच गए फाइनली एंटार्क्टिका। अभी यहाँ साउथ पोल पर गर्मी का मौसम है। दिसंबर में बर्फ पड़ती है, गर्मी नहीं। पृथ्वी के नॉर्थ में अभी सर्दी चल रही है और इक्वेटर साउथ में गर्मी। ये इक्वेटर कोई चिड़िया है क्या? यूँ समझ लो कि ये एक लाइन होती है जिसका नाम है इक्वेटर, जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में बांटती है। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पृथ्वी का नॉर्थ सूरज की ओर होता है और फिर वहाँ गर्मी होती है। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पृथ्वी का साउथ सूरज की ओर होता है और इसी कारण इस हिस्से में गर्मी होती है। ये गर्मी है? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ के हिसाब से हाँ, अभी का टेम्परेचर है -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -29 डिग्री सेल्सियस। अरे 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 अरे, इसे नहीं ले सकते हो तुम। नर पेंगुइन्स मादा पेंगुइन्स के लिए तोहफा ले जाते हैं और यही वजह थी कि ये मेरा फोन छीन रहा था। मैंगो पूछ रहा है कि अंटार्कटिका में जमे हुए वाइकिंग्स रहते हैं क्या? नहीं,
पर वो यहाँ कर क्या रहा है? हमें उसे बचाना होगा। जल्दी करो दोस्तों। ये गरम सूप पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। ओहो, लार्स बहुत खुश हुआ। मुझे ये सूप बहुत पसंद आया। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ इस बर्फ में कब से जमे हुए थे? मुझे तो बस इतना याद है, 915 में मैं शिप चला रहा था। क्या कह रहे हो? मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पहले? मैं चला अपने शिप को ढूंढने। शिप बिना वाइकिंग जैसे नमक बिना खाना। यहाँ शिप नहीं, सिर्फ बर्फ है। अरे वाह मैंगो, तुमने तो इनकी शिप ढूंढ निकाली। एनी, इसे पिघलाने में नानी याद आ जाएगी। हाँ? ये मजदूर के पंजे हैं, बर्फ पिघलाकर पानी बना देते हैं। जल्दी करो वरना रात हो जाएगी। चिंता मत करो बेन, एंटार्क्टिका में गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यहाँ रात नहीं होती। यहाँ 24 घंटे सूरज निकला रहता है। ओए, ये क्या जादुई चीज है? बर्फ कैसे पिघल गई इससे? ये हेयर ड्रायर है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है मिस्टर लार्स। हाँ, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। बर्फ के बीचों बीच रेगिस्तान की गर्म हवा जैसी है ये। ये मैंगो क्या कह रहा है? छोटे शाबाश, शिप के लिए रास्ता बना दिया। ओए, अब मैं घूमने जाऊंगा समुद्र के बीचों बीच। मैं हूँ लार्स, लाल दाढ़ी और गुलाब देवी का इस तरह तो मैं भी अपने मम्मी पापा का लाडला बेटा हूँ। बेन वाइकिंग अपने खानदान के बारे में सबको इसी तरह बताते हैं। वो इसे कहते हैं नॉर्स कैटलॉग। उनका दिल बोलता था हड़प्पा और उनके भाई का नाम था तड़िप्पा। उनकी बहन ने खिला के पनीर टिक्का कमा लिया था सिक्का। ओए, मेरा हो गया। अरे मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी कब आंख लग गई। सॉरी। इसकी चिंता मत करो, अब तो आदत हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ सनस्टोन लेने। फिर मैं इधर चला, उधर चला। ओए, मेरा सनस्टोन कहाँ गया? ओए, इसमें नहीं है वो। सनस्टोन मतलब? हम वाइकिंग्स उसी की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, सूरज की रोशनी के जरिए। ये लीजिए मेरा कंपास। ओए, हम साउथ पोल पर हैं। यहाँ पर कंपास हर जगह नॉर्थ दिखाएगा, तो यानी इस तरफ सब कुछ नॉर्थ होगा। ओ तेरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है सनस्टोन कहाँ मिलेगा। इन पेंगुइन्स में से किसी एक के पास। इनमें से किसी नर पेंगुइन ने तुम्हारा सनस्टोन मादा पेंगुइन को दे दिया होगा तोहफे में। ओए, लेकिन ये तो हजारों में है। हम इनमें सनस्टोन ढूंढेंगे कैसे? ओए, पापा कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो कुश्ती करके निकाल लो। कोई कुश्ती नहीं, बस तुम्हें इनसे बात करनी है और ये मामला आराम से सुलझ जाएगा। ठीक है, लैरी कह रहा है सैम से बात करो, वो वहाँ है। चलो उस तरफ। ओए, ओ जल्दी ओए, मुझे लेट हो रहा है। कोई से बताओ, ये हजारों साल लेट है। ओए देखो, मुझे मिल गया। ओए, इसे पेंगुइन ने अपने मुंह में दबा रखा है। ओए, कसम पैदा करने वाले की, इस छोटे पेंगुइन में तो हाथी से ज्यादा ताकत है। जहाँ ताकत हराए वहाँ बुद्धि बचाए। क्या ये लोगे तुम? इसके बदले डील? ये लीजिए आप। एक बार फिर पानी में होकर सवार निकल पड़ा लार्स। सनस्टोन के हिसाब से वो सही रास्ता है। तुम तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी तरफ से, ताकि तुम्हें याद रहे लार्स। ओए, लाल दाढ़ी और गुलाब देवी का बेटा, चंपक लाल का पोता और लाल बहादुर का भतीजा। जल्दी करो, इससे जो पहले भाई फिर थे से नींद आ गुड्डू जाए। भैया के। नाम पे नाम बोले जा रहा है बिना किसी काम। इतना तो मेरे पापा भी नहीं बोलते। ये सुन के पापा भी डर जाएं, नहीं समझे क्या?
मैं मजाक कर रहा हूँ, हमेशा की तरह जोक था ये। समझे क्या? ओह बेन, बहुत ही बकवास जोक था।